क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ओजस बढ़ता है, और जब ओजस बढ़ता है तो उसका प्रभाव सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देने लगता है? क्या ये केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अनुभव और समझ भी छिपी हुई है? क्योंकि आपने भी शायद कभी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार का आकर्षण और एक ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। और फिर आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि क्या ब्रह्मचर्य और चेहरे की चमक के बीच वास्तव में कोई संबंध हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम केवल दावे या इंटरनेट पर फैली बातों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में ओजस का क्या अर्थ बताया गया है, लोग क्यों मानते हैं कि इसका प्रभाव चेहरे और व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, और क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन महसूस हो सकते हैं जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हो सकता है वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ में आ जाए कि लोग चेहरे की चमक की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वे जिस चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं वो शायद उससे कहीं अधिक गहरी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब हम ओजस की बात करते हैं तो हमें दो चीजों को अलग अलग समझना चाहिए। एक है आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, और दूसरा है आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद और भारतीय परंपराओं में ओजस को शरीर और मन की उस सूक्ष्म शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो व्यक्ति की ऊर्जा, स्थिरता, तेज और आंतरिक संतुलन से जुड़ी मानी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है तो उसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और चेहरे की आभा पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ ईमानदार रहना भी उतना ही जरूरी है। आधुनिक विज्ञान ने अभी तक ओजस को उसी रूप में मापने या सिद्ध करने का कोई प्रत्यक्ष तरीका स्थापित नहीं किया है। इसलिए यह कहना कि ब्रह्मचर्य के कुछ दिनों बाद चेहरा जादुई रूप से चमकने लगेगा पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग जो अनुभव साझा करते हैं वे सभी गलत हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बेहतरीन नींद लेने लगे, अधिक तनाव मुक्त रहने लगे, अपनी आदतों पर नियंत्रण महसूस करने लगे और अपने जीवन में अधिक अनुशासन लाने लगे, तो उसका प्रभाव उसकी आंखों, उसके चेहरे के भावों, उसकी त्वचा की देखभाल और उसके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देना स्वाभाविक है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के दौरान केवल चेहरे की चमक नहीं बल्कि अपने अंदर एक अलग प्रकार की शांति और स्थिरता महसूस करने की बात करते हैं। क्योंकि कई बार लोग जिस चीज को ओजस का तेज कहते हैं, हो सकता है कि उसका एक हिस्सा वास्तव में व्यक्ति की बढ़ती हुई जागरूकता, अनुशासन और आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब हो। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब व्यक्ति स्वयं अपने चेहरे में नहीं बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन महसूस करने लगता है। क्योंकि यदि आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो लंबे समय तक अनुशासित जीवन जी रहा हो, तो आपने एक बात अवश्य नोटिस की होगी, उसके चेहरे की सुंदरता केवल उसकी त्वचा से नहीं आती बल्कि उसके चेहरे के भावों से आती है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव, अपराध बोध, बेचैनी और मानसिक संघर्ष में रहता है तो उसका प्रभाव केवल उसके मन पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। आंखों की थकान, चेहरे की उदासी, आत्मविश्वास की कमी और एक प्रकार की बेचैनी, ये सब बातें कई बार बिना कुछ बोले ही दिखाई दे जाती हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति विकसित करने लगता है तो उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। वह अधिक शांत दिखाई दे सकता है, उसकी आंखों में अधिक स्थिरता दिखाई दे सकती है, उसकी मुस्कान अधिक स्वाभाविक लग सकती है। और शायद यही वो परिवर्तन है जिसे बहुत से लोग ओजस का तेज कहकर वर्णित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल इस उम्मीद से ब्रह्मचर्य कर रहा है कि कुछ दिनों बाद मेरा चेहरा चमकने लगेगा, तो वह संभवतः निराश हो सकता है। क्योंकि चेहरे पर दिखाई देने वाला वास्तविक प्रभाव केवल एक आदत छोड़ने से नहीं बल्कि पूरे जीवन तरीके से जुड़ा होता है, जैसे पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, शारीरिक गतिविधि, मानसिक शांति और स्वयं के प्रति सम्मान। और शायद इसी कारण जब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने मेरे चेहरे का तेज बदल दिया, तो वे केवल त्वचा की चमक की बात नहीं कर रहे होते, वे उस आंतरिक परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं जो धीरे धीरे उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 दिन की लिखित फुल प्रूफ ब्रह्मचर्य जर्नी फॉलो करना चाहते हैं जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलती हैं 100 दिनों के लिए, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो आज से ही उस यात्रा को शुरू कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हम उस सवाल तक पहुंचते हैं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ओजस का प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है तो वह दिखाई कैसे देता है?
क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओजस का मतलब केवल चमकती हुई त्वचा या गोरा चेहरा है, लेकिन भारतीय परंपराओं और बहुत से साधकों के अनुभवों में ओजस का संबंध केवल त्वचा से नहीं बल्कि व्यक्ति की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनुशासन, संयम और मानसिक स्थिरता का अभ्यास करता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो देखने वालों को तुरंत महसूस होते हैं। जैसे उसकी आंखों में अधिक स्थिरता, उसके चेहरे पर कम तनाव, उसकी बातचीत में अधिक धैर्य और उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की शांति। और सच कहें तो कई बार लोग चेहरे की चमक नहीं बल्कि इसी आंतरिक शांति को तेज समझते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत व्यवहारिक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का सकारात्मक प्रभाव आपके चेहरे और व्यक्तित्व पर दिखाई दे तो केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं है, आपको इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लो, पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित भोजन करें। शरीर को नियमित रूप से सक्रिय रखें, तनाव और लगातार उत्तेजना देने वाली चीजों को कम करें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या आत्मचिंतन का अभ्यास करें। और ये सब हमने अपनी 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी में शामिल किया है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि यदि मन अशांत है, नींद पूरी नहीं हो रही और जीवन शैली अव्यवस्थित है तो केवल ब्रह्मचर्य से चमत्कार की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। और शायद यही वो बात है जिसे बहुत से लोग देर से समझते हैं कि ओजस कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि एक संतुलित और अनुशासित जीवन का परिणाम माना गया है। और जब यह संतुलन धीरे धीरे विकसित होता है तो उसका प्रभाव केवल चेहरे पर नहीं बल्कि व्यक्ति की पूरी उपस्थिति में महसूस होने लगता है। और शायद इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात अब समझ में आती है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ओजस बढ़ता है और चेहरे पर चमक आती है तो वे शायद केवल चेहरे की चमक की बात नहीं कर रहे होते, वे उस परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर शुरू होता है और फिर बाहर दिखाई देने लगता है। हो सकता है कि आप आईने में रोज खड़े होकर यह देखने की कोशिश करें कि क्या मेरा चेहरा आज ज्यादा चमक रहा है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन अक्सर इस तरह से दिखाई नहीं देते। वे तब दिखाई देते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आप पहले की तुलना में अधिक शांत हैं, अधिक स्थिर हैं, अपने निर्णयों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं के प्रति अधिक सम्मान महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक ऐसी आभा दिखाई देती है जिसे केवल सुंदरता या त्वचा की चमक से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वह चमक केवल चेहरे की नहीं होती, वह उनके जीवन जीने के तरीके की होती है। और शायद यही ओजस की सबसे सुंदर व्याख्या भी हो सकती है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, ना ही कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार है, बल्कि यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने धीरे धीरे अपने मन, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को अधिक संतुलित बनाने का प्रयास किया है। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य की यात्रा पर हैं तो केवल इस उम्मीद से मत चलिए कि एक दिन आपका चेहरा अचानक से चमकने लगेगा, बल्कि इस सोच के साथ चलिए कि हर दिन आप अपने अंदर थोड़ी अधिक शांति, थोड़ा अधिक अनुशासन और थोड़ा अधिक आत्मसम्मान विकसित कर रहे हैं। और हो सकता है एक दिन जब आप आईने में खुद को देखें तो आपको सबसे बड़ा परिवर्तन अपनी त्वचा में नहीं बल्कि अपनी आंखों, अपने चेहरे की शांति और अपने पूरे व्यक्तित्व में दिखाई दे। क्योंकि अंत में सबसे आकर्षक चमक वही होती है जो बाहर से नहीं अंदर से पैदा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सदियों से योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य की परंपराओं में एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, ओजस? क्या वास्तव में ऐसा कोई परिवर्तन होता है जो व्यक्ति के चेहरे, उसकी आंखों, उसकी ऊर्जा और उसके आत्मविश्वास में दिखाई देने लगता है, या फिर यह केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक कल्पना है? क्योंकि यदि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो भीतर से शांत, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो तो आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक होती है। ऐसी चमक जो केवल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, महंगे फेस वॉश या बाहरी सजावट से नहीं आती। और यही वो जगह है जहाँ से ओजस की पूरी अवधारणा शुरू होती है। आयुर्वेद में ओजस को शरीर की सबसे सूक्ष्म और मूल्यवान ऊर्जा माना गया है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे सीधे किसी एक पदार्थ के रूप में सिद्ध नहीं किया गया है। लेकिन कई लोग इसे बेहतर अनुशासन, मानसिक शांति, अच्छी नींद, कम तनाव और स्वस्थ जीवन शैली के संयुक्त प्रभाव के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या ब्रह्मचर्य वास्तव में चेहरे की चमक और व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकता है? और यदि हाँ, तो आखिर वह प्रक्रिया कैसे काम करती है? क्या वह केवल मन का भ्रम है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे वास्तविक कारण भी हैं जिन्हें हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहते हैं कि आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपका व्यक्तित्व वास्तव में बेहतर दिखाई दे तो केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं है। आज से एक छोटा प्रयोग भी शुरू कीजिए। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, सुबह 10 मिनट की धूप लीजिए, दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट व्यायाम या वॉकिंग कीजिए
और हर रात सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लेकर मन को शांत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस ओजस को आप बाहर खोज रहे हैं उसकी शुरुआत वास्तव में आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से ही होती हो। और विश्वास कीजिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शायद ओजस का सबसे बड़ा रहस्य किसी रहस्यमय शक्ति में नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन जीने के तरीके में छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग ओजस की पूरी अवधारणा को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो अचानक उनका चेहरा चमकने लगेगा, आंखें बदल जाएंगी और व्यक्तित्व पूरी तरह से आकर्षक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और दिलचस्प है, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो चेहरे की वास्तविक चमक केवल त्वचा पर नहीं बनती, उसकी शुरुआत व्यक्ति के मन की स्थिति से होती है। जरा अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब आप लगातार तनाव में थे, रात को ठीक से नहीं सो पाए थे या किसी बात को लेकर परेशान थे। क्या उन दिनों आपका चेहरा वैसा ही दिखता था जैसा किसी अच्छे और शांत दिन पर दिखता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारी नींद, हमारा तनाव और हमारी भावनाएं सीधे हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों की चमक और पूरी उपस्थिति को प्रभावित करती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य के दौरान अपने अंदर एक अलग प्रकार की शांति महसूस करने लगते हैं। वे देर रात तक अनावश्यक उत्तेजनाओं से दूर रहने लगते हैं। वे स्वयं पर अधिक नियंत्रण महसूस करने लगते हैं। उनके अंदर अपराध बोध और मानसिक अशांति कम होने लगती है। और जब मन शांत होने लगता है तो उसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। यदि कोई व्यक्ति केवल इस उम्मीद से ब्रह्मचर्य कर रहा है कि मेरा चेहरा चमकने लगेगा और लोग मुझे नोटिस करेंगे, तो वह शायद ब्रह्मचर्य के सबसे महत्वपूर्ण लाभ को ही खो देगा। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आपका लक्ष्य केवल दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज दिखाई देता है, क्योंकि वो केवल शरीर पर नहीं बल्कि अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने पूरे जीवन पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब प्रश्न और भी रोचक हो जाता है। यदि ओजस केवल कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण कुछ लोगों की आंखों, उनके चेहरे और उनकी उपस्थिति में सचमुच एक अलग प्रकार का आकर्षण दिखाई देने लगता है? तो अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ओजस की चर्चा सबसे अधिक दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि यदि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो लंबे समय से अनुशासित जीवन जी रहा हो, तो आपने शायद एक बात अवश्य महसूस की होगी कि उसका चेहरा केवल चमकता हुआ नहीं लगता, बल्कि वह स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी भी दिखाई देता है। और संभव है कि यही वो चीज है जिसे हमारे पूर्वजों ने तेज या ओजस के रूप में वर्णित किया हो। अब जरा एक छोटा सा प्रयोग अपने ऊपर कीजिए। अपने फोन की गैलरी खोलिए, एक ऐसी तस्वीर देखिए जो उस समय की हो जब आप तनाव में थे, कम सोते थे या अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थे। और फिर एक ऐसी तस्वीर देखिए जब आप खुश थे, अच्छी नींद ले रहे थे और स्वयं पर गर्व महसूस कर रहे थे। क्या दोनों चेहरों में अंतर दिखाई देता है? अधिकांश लोगों का उत्तर होगा हाँ, दिखाई दे रहा है। क्योंकि चेहरे का ग्लो केवल त्वचा की सतह पर नहीं बनता, वह व्यक्ति की जीवन शैली, मानसिक स्थिति और आत्म अनुभूति का प्रतिबिंब भी होता है। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले कुछ लोग कुछ सप्ताह या महीनों बाद अपने अंदर एक अलग प्रकार की उपस्थिति, प्रेजेंस महसूस करने लगते हैं। वे कम थके हुए दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में अधिक स्थिरता होती है, उनके चेहरे पर तनाव कम दिखाई देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें हर समय दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत व्यवहारिक बात समझना आवश्यक है। यदि आप वास्तव में अपने चेहरे पर प्राकृतिक चमक और बेहतर उपस्थिति चाहते हैं तो केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं होगा। आज से ये 3 चीजें जोड़कर देखिए। सुबह उठते ही 500 से 700 ml पानी पीजिए। दिन में कम से कम 20 मिनट तेज चलना या व्यायाम कीजिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाइए। ये तीनों आदतें आपकी नींद, तनाव और शरीर की रिकवरी को प्रभावित करती है। और अगर आप 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हैं, जिसमें सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी रूटीन्स दी गई हैं, वो भी एक नहीं 14 अलग अलग, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से ले सकते हो। अभी ऑफर में है तो आपको सस्ते में मिल जाएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो शायद अब हम उस हिस्से तक पहुंच चुके हैं जहां से ओजस केवल एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसे शायद आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। जब आप लगातार चिंता में होते हैं, अपराध बोध में होते हैं या अपनी ही आदतों से परेशान होते हैं, तो आप केवल थकते नहीं हैं, आपकी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। आपकी आंखों का संपर्क कम हो जाता है, आपकी मुस्कान कम हो जाती है, आपका चेहरा अक्सर तनावग्रस्त दिखाई देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आप स्वयं को उतना मूल्यवान महसूस नहीं करते, लेकिन जब कोई व्यक्ति कई दिनों या कई हफ्तों तक अपने ही बनाए हुए नियमों का सम्मान करना शुरू करता है तो उसके अंदर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। उसे लगने लगता है कि मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ, और शायद यही भावना धीरे धीरे उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि लोग उनकी बातों को पहले से अधिक ध्यान से सुनने लगे या उन्हें पहले से अधिक सम्मान मिलने लगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि दुनिया वास्तव में बदल गई हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्वयं के प्रति भावना बदल जाती है और उसी के कारण आपकी पूरी प्रेजेंस, उपस्थिति बदलने लगती है। और यही वो जगह है जहाँ ओजस का विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझ में आने लगता है। तो ब्रह्मचर्य के साथ आप ये 3 चीजें भी शामिल कीजिए। पहली, रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान या शांत बैठने का अभ्यास कीजिए। दूसरी, अपने कमरे और दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, क्योंकि बाहरी अनुशासन अक्सर अंदरूनी अनुशासन को मजबूत करता है। हर रात सोने से पहले एक प्रश्न लिखिए, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिस पर मुझे स्वयं गर्व है। क्योंकि अंत में ओजस शायद केवल शरीर में बनने वाली कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। हो सकता है कि यह उस व्यक्ति का परिणाम हो जो धीरे धीरे अपने मन, अपनी आदतों और अपने चरित्र को व्यवस्थित करना सीख रहा होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है, यदि ओजस का वास्तविक संबंध आत्मसम्मान, मानसिक शांति और अनुशासन से है, तो फिर आखिर वो एक चीज क्या है जो किसी व्यक्ति के चेहरे पर वह प्राकृतिक ग्लो पैदा करती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं यार इसमें कुछ तो अलग है, और जिसे लोग शब्दों में समझा नहीं पाते। यदि इस पूरी चर्चा का एक ईमानदार उत्तर दिया जाए तो शायद वो ये होगा, ओजस केवल शरीर में नहीं बनता, ओजस आपके जीवन जीने के तरीके में बनता है। जब आप रात को समय पर सोते हैं, जब आप अपने मन को हर समय उत्तेजनाओं का गुलाम नहीं बनने देते, जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, जब आप अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होती है जिसे शायद सबसे सही शब्दों में आत्मसम्मान कहा जा सकता है। और यही आत्मसम्मान समय के साथ आपके चेहरे की शांति, आपकी आंखों की स्थिरता और आपकी पूरी उपस्थिति में दिखाई देने लगता है। क्योंकि सच तो यह है कि चेहरे का सबसे बड़ा ग्लो कोई क्रीम नहीं देती। सबसे बड़ा ग्लो यह एहसास देता है कि मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर रहा हूँ, ना कि मेरी इच्छाएं मुझे नियंत्रित कर रही हैं। तो अब आप अंतिम 3 वास्तविक टिप्स सुन लीजिए। पहली, ब्रह्मचर्य को लक्ष्य मत बनाइए, उसे एक जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। दूसरी, रोज अपने शरीर, मन और नींद को उतनी ही प्राथमिकता दीजिए जितनी अपने लक्ष्यों को आप देते हैं। तीसरी, हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या आज मैं कल वाले अपने स्वरूप से थोड़ा बेहतर बना या नहीं। क्योंकि हो सकता है ओजस का सबसे बड़ा रहस्य किसी प्राचीन ग्रंथ, किसी रहस्यमय ऊर्जा या किसी चमत्कार में छिपा ना हो सकता है कि वह उस क्षण में जन्म लेता हो जब एक व्यक्ति पहली बार अपने ही जीवन की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है। और शायद उसी दिन से उसके चेहरे पर केवल ग्लो नहीं आता, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा तेज पैदा होना शुरू होता है जिसे दुनिया तो बाद में देखती है, लेकिन वह स्वयं सबसे पहले महसूस करता है। तो अंत में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन से चाहते हैं, जिसे 500 से भी ज्यादा लोग शुरू कर चुके हैं, वो भी लिखित, वो भी फुल प्रूफ, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज से ही आप उस 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी पर निकल सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।